तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस पे कोई भी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। इससे हमारी वीडियो बनाने में हमारी प्रेरणा मिलती है हमें, और हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। तो इतना आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा विषय ये है कि संकल्प क्या होता है और संकल्प कैसे लिया जाता है, ठीक है। और संकल्प के क्या प्रकार होते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। सनातनी है हम, लेकिन बहुत से लोग, क्योंकि उन्हें कभी इसके बारे में सिखाया पढ़ाया जाता ही नहीं, और उनकी रुचि इस विषय में होती ही नहीं है कि अध्यात्म क्या है और क्या नहीं, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे धर्म शास्त्र, हमारे पुराण ग्रंथ, इनमें क्या लिखा है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। जितना हमें पता है हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, और अगर इस वीडियो से भी आपको संतुष्टि या किसी भी हमारे वीडियो से संतुष्टि ना मिले, आपके मन में कुछ सवाल रह जाए, तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर कर बता सकते हैं कि भाई ये सवाल है हमारा, हमें ये समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, और हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर और अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का विषय हमारा है कि भाई संकल्प क्या है और संकल्प कैसे लिया जाता है, और संकल्प लेना क्यों जरूरी है हमारे सनातन धर्म में, ठीक है। तो बात ऐसी है कि संकल्प किसे कहते हैं। संकल्प का मतलब होता है हमारा इरादा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इरादा, हमारा मजबूत इरादा, ठीक है, इसे संकल्प कहते हैं। संकल्प लेना क्यों जरूरी होता है। देखिए, साधकों के लिए और जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनके लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। बिना संकल्प के किए जाने वाली कोई भी पूजा पाठ या साधना, उसका फल डायरेक्ट भगवान इंद्र को मिलता है, ठीक है। जी हाँ, हम अगर कोई भी पूजा पाठ साधना बिना संकल्प के कर रहे हैं, हमारी कितनी ही श्रद्धा क्यों ना हो, लेकिन उसका पूरा फल भगवान इंद्र को मिलेगा, हमें नहीं प्राप्त होगा। तो ये तो समझ गए आपकी संकल्प क्या है। संकल्प का मतलब होता है हमारे मन का पक्का इरादा, ठीक है। और संकल्प क्यों करना चाहिए ये भी मैंने बताया आपको, लेकिन संकल्प कैसे करना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग तो अभी कोई भी पूजा पाठ करेंगे या कोई भी साधना करेंगे तो आगे से संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो संकल्प लीजिएगा। संकल्प कैसे लेना है हमें। संकल्प हमें, देखिए, हम दाएं हाथ से भी ले सकते हैं और बाएं हाथ से भी ले सकते हैं, लेकिन 99% अगर हो सके तो आपको अपने राइट हैंड से ही संकल्प लेना है। जैसे इंसानी शरीर इन पंच महाभूतों से बना है, हम उसको साक्षी मानकर हमारा संकल्प ले सकते हैं। कैसे। अगर आप चाहो तो आकाश को साक्षी मानकर संकल्प ले सकते हो। जो भी आप काम करने जा रहे हो, या जो पूजा पाठ जब तब करने जा रहे हो, या साधना करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप आकाश को मतलब जैसे आप जिसकी साधना कर रहे हैं या जिसकी पूजा कर रहे हैं, या आपके जो इष्ट देव है, उनसे कह सकते हो कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल शंकर भगवान की साधना कर रहे हो आप, तो भोलेनाथ को साक्षी मानकर, भाई हे भोलेनाथ, मैं आकाश तत्व को साक्षी मानकर ये प्रण ले रहा हूँ, जो भी आप करना चाह रहे हो। ये संकल्प हो गया आपका। कितने दिनों की पूजा करना चाह रहे हैं आप, या कितने दिनों का साधना करना चाह रहे हैं, वो संकल्प में लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेते समय आपको प्रार्थना में, जैसे कि हे भोलेनाथ, हम आकाश को, आकाश तत्व को, इस जागृत तत्व को साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहे हैं। मेरा नाम, जैसे आपका खुद का नाम, आपका कुल, आपका गोत्र,
और आप जहाँ रहते हैं उसका संपूर्ण एड्रेस उस संकल्प में कहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, संकल्प लेने से आपकी साधना की जो गति है, आपको जो फल मिलने वाला है, आपको जो देवीय तरंगे प्राप्त होने वाली है, उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो संकल्प लेने में आपको आपका नाम, आपका कुल गोत्र और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, जहाँ पर आप रहते हैं, वो एड्रेस इसमें लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और देखिए, आप धरती को साक्षी मानकर भी संकल्प ले सकते हैं, आप अग्नि तत्व को साक्षी मानकर भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, 5 तत्व है ना, जैसे वायु तत्व को भी आप साक्षी मानकर आप अपना संकल्प ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग 99.99 लोग जल तत्व को ही साक्षी मानकर कोई भी संकल्प लेते हैं। उसका कारण यह है कि देखिए, दूसरी चीजों को हम अपने हाथ में ले, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जल को आसानी से हाथ में लेकर हम संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप अग्नि से, अग्नि देवता के तत्व को साक्षी मानकर अगर संकल्प लेना चाहे तो आप दीपक जलाकर उस लोक को साक्षी मान सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल है, आप जल से संकल्प लीजिए और अपना पूजा पाठ साधना का प्रारंभ करिए। ठीक है, तो जल से अगर आप ले रहे हैं संकल्प, तो आपको करना क्या है, आपके दाहिने हाथ में आपने जल लेना है। जो ध्यान रखना है कि आपका जल नीचे ना गिरे। ठीक है, और उस जल में आपको थोड़े अक्षत यानी कि चावल और पुष्प रखने हैं आपको। ठीक है, और फिर ऐसे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर कर आपको संकल्प लेना है कि मैं, हे भोलेनाथ, मैं जल तत्व को, इस जागृत तत्व को साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहा हूँ। और आपका नाम, कुल गोत्र, आपका एड्रेस, सब कुछ इसमें बताना है। और उस साधना से या उस पूजा से आपको क्या फल की इच्छा है, वो भी आपको उस संकल्प में बताना है। और फिर आपको जल छोड़ना है। ऐसे नहीं छोड़ना है, उंगलियों से होते हुए उस जल को अर्पण करना है, उसे छोड़ना है। तो इस तरह से आप अपना संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, भाई आप अगर चाहते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड से संकल्प ले, आप तो भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड में जल लेना है, चावल लेने हैं, या आपके अक्षत लेने हैं, पुष्प लेने हैं, और संकल्प करना है, जल लेना है, नीचे नहीं गिरने देना है। प्रोसेस वही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपको ये अपनी जो अंगूठा छोड़कर ये जो चारों उंगलियां होती है राइट हैंड साइड की, वो आपको इस लेफ्ट हैंड में ऐसे रखना है। और फिर आपको संकल्प लेकर जल को उंगलियों से प्रवाहित कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप संकल्प क्या है जान गए, संकल्प क्यों लेना जरूरी है ये भी जान गए, और संकल्प कैसे लें ये भी जान गए। ठीक है, तो ऐसे आपका प्यार बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। आपका आशीर्वाद माताओं, बहनों से और भाइयों से, सभी से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दीजिए कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। जय श्री राम सभी को।